सो नाउ नेक्स्ट इज एसी सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर ओनली, जिसको अपन प्योर कैपेसिटिव सर्किट भी कहते हैं, जैसे शो किया हुआ है आपको यहाँ पर। वही अपन ने अल्टरनेटिंग ईएमएफ लगा रखा है और ये कैपेसिटर लगा हुआ है। अल्टरनेटिंग ईएमएफ है तो करंट फ्लो होगा ही सही, ये आई करंट हो गया, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले तो जो अल्टरनेट इंस्टेंटेनियस अल्टरनेटिंग ईएमएफ है उसका फॉर्मूला अपने पास है, ई इज इक्वल टू ई जीरो साइन ओमेगा टी। ठीक है, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब इस अल्टरनेटिंग ईएमएफ की वजह से होगा क्या? अल्टरनेटिंग ईएमएफ की वजह से क्या होगा? ड्यू टू ड्यू टू अल्टरनेटिंग ड्यू टू अल्टरनेटिंग ईएमएफ, ठीक है, देयर विल बी देयर विल बी देयर विल बी कंटिन्यूअस देयर विल बी कंटिन्यूअस चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग, ठीक है, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ डिस्चार्जिंग ऑफ डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर प्लेट्स, ठीक है, कैपेसिटर प्लेट्स, ठीक है, ड्यू टू विच ड्यू टू विच current due to which current exists in a सर्किट। थोड़ा ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। आपने अल्टरनेटिंग ईएमएफ लगा रखा, अल्टरनेटिंग ईएमएफ लगाने की वजह से क्या होगा भाई? जो कैपेसिटर की प्लेट है उसमें कंटिन्यूस चार्जिंग डिस्चार्जिंग होगी, जिससे क्या होगा, इसमें करंट एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अब होगा क्या कि जो इंस्टेंटेनियस इंस्टेंटेनियस अल्टरनेटिंग, ठीक है, अल्टरनेटिंग, किसी इंस्टेंट पे बात कर रहा हूं मैं कि भाई इंस्टेंटेनियस अल्टरनेटिंग ईएमएफ जो होगा, इट विल बी इक्वल टू अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर, ठीक है। किसी इंस्टेंट पे क्या होगा, ये इंस्टेंटेनियस अल्टरनेटिंग ईएमएफ जो है वो क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस है जो अक्रॉस कैपेसिटर उसके इक्वल होगा, ठीक है। तो यानी हम ये कह सकते हैं ई की वैल्यू क्या होगी, वी के बराबर होगी। ई इजिकल टू क्या कर देंगे, वी कर देंगे। बट हम जानते हैं कि क्यू इजिकल टू क्या होता है, सीवी होता है। क्यू इजिकल टू क्या होता है, सीवी होता है। तो वी इजिकल टू क्या हो जाएगा, वी इजिकल टू क्यू बाय सी हो जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू अपन यहाँ पुट कर देते हैं, है ना। तो ये ई इजिकल टू आपके पास कितना जाएगा, क्यू डिवाइड बाय सी हो जाएगा। एंड फ्रॉम हियर आई कैन राइट क्यू इजिकल टू ई एंड सी। ये एक इक्वेशन तो आपने दे ही रखी है, इसको सेकंड कर देते सर एक बार ये वापस रिपीट कर दोगे क्या? हाँ देखो, ऐसा है कि आपने एक सर्किट बनाया हुआ है अल्टरनेटिंग करंट के लिए, है ना। अल्टरनेटिंग सर्किट है, उसमें क्या कर रखा है आपने कि प्योर कैपेसिटिव सर्किट है, उसमें एक कैपेसिटर लगा हुआ है और यहाँ पर अल्टरनेटिंग ईएमएफ की अपन सप्लाई दे रहे हैं। तो अल्टरनेटिंग ईएमएफ की सप्लाई देने की वजह से क्या होगा, ये जो कैपेसिटर है इसका कंटिन्यूस चार्जिंग डिस्चार्जिंग होगा। और उस कंटिन्यूस चार्जिंग डिस्चार्जिंग की वजह से ये जो सर्किट है इसमें क्या करेगा, करंट एग्जिस्ट करेगा। किसी इंस्टेंट पे अपन कह रहे हैं कि जो इंस्टेंटेनियस अल्टरनेटिंग ईएमएफ होता है वो इक्वल होता है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर, ठीक है। जो कैपेसिटर है उसके अक्रॉस, कैपेसिटर प्लेट्स कह सकते हो आप, उसके अक्रॉस जो है पोटेंशियल डिफरेंस है उसके क्या होगा, बराबर होगा। तो इंस्टेंटेनियस अल्टरनेटिंग ईएमएफ जो है उसको ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपन, और पोटेंशियल डिफरेंस मान लेते हैं वी है, ठीक है। अब ये फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है कैपेसिटर के लिए, क्यू इजिकल टू क्या होता है, सीवी होता है, जानते हो ना ये तो फॉर्मूला, क्यू इजिकल टू सीवी होता है। तो हाँ यहाँ सर। से ये तो v इजिकल टू क्या हो जाएगा, क्यू बाई सी हो जाएगा। तो ये जो v है इस v की वैल्यू कितनी पुट कर दो, क्यू बाई सी पुट कर दो, क्यू इजिकल टू ई सी आ जाएगा। आया समझ में? ठीक है, यहाँ तक हाँ सर, आ गया। क्लियर है। अभी हम करते कि भाई एट एनी इंस्टेंट एट एनी इंस्टेंट करंट फ्लोज इन अ सर्किट, ठीक है, करंट फ्लोज इन अ, सर यहाँ पर अपने पास कैपेसिटेंस थी इसलिए अपन ने वी लिया ना, जब अपने पास रेजिस्टेंस थी तो अपन ने आईआर लिया था। हाँ वही तो है कैपेसिटर, इसलिए तो वही फॉर्मूला लगेगा ना फिर तो, है ना। और हाँ सर। इंडक्टेंस था तो इंडक्टेंस वाला लगाया फिर, है ना। तो एट एनी हाँ सर। इंस्टेंट करंट फ्लोज इन अ सर्किट, तो करंट का फॉर्मूला आपको पता है, आई इजिकल टू क्या होता है, डी क्यू डिवाइड बाय डी टी होता है। करंट क्या लिखते हैं भाई, किसी इंस्टेंट पे आई इजिकल टू डी क्यू बाई डी टी लिख देंगे, ठीक है। हाँ सर। हाँ तो बस
अभी हो गया सॉल्यूशन। अभी देखो आप आराम से इजीली सॉल्यूशन बन जाएगा इसका। तो आई इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, डी क्यू डिवाइड बाय डी टी आ गया। ठीक है, अब यहाँ से आई इज इक्वल टू डी बाई डी टी कर दो, और Q आपने अभी फाइंड आउट करा है, Q की वैल्यू रख दो। Q कितना निकाला आपने, Q इज इक्वल टू ई इंटू सी है। ठीक है, Q इज इक्वल टू क्या है, E इंटू सी है। अच्छा, E आपको पता है E की वैल्यू क्या है, डी बाई डी टी। ई की वैल्यू कितनी है, ई नॉट साइन ओमेगा टी, और ये इंटू सी आ गया। ठीक है, सो यहाँ से E यस और सर। C को तो बाहर ले लो आप, और ये हो जाएगा डी बाई डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी। अब साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या आता है, कॉस थीटा, है ना। साइन थीटा क्या करोगे, कॉस थीटा करोगे, तो ये आ जाएगा ई हाँ सर। सी सर ये और ई ये नोट होगा ना सर? ओमेगा। हाँ, ये ई नोट होगा, बिल्कुल ई नोट होगा, ये ई नोट होगा। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट। सो ई नॉट सी साइन थीटा करोगे कॉस थीटा, ये आ गया कॉस ओमेगा टी। ठीक है, सो नाउ हाउ यू कैन राइट इट, ई नॉट डिवाइड बाय, इसको कर देता हूं मैं 1/c ओमेगा। ठीक है, ये हो गया 1 c ओमेगा, और इसको कर देते हैं साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, यानी पाई/2 प्लस थीटा, थीटा मतलब ओमेगा टी। और आप क्या कर सकते हो, इक्वेशन इसको कर सकते हो आई नॉट, ये हो जाएगा साइन। ठीक है, ये इसको लिख सकते हो ओमेगा टी प्लस पाई/2। सो दिस इक्वेशन आई इज इक्वल टू क्या मिला आपको, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई/2। इक्वेशन नंबर देख लें कौन सी, ये 2 यहाँ करी थी आपने, तो इसको कर देते हैं अपन थर्ड इक्वेशन, ये थर्ड इक्वेशन आ जाएगी। सर ये ठीक सेकंड है, लास्ट से समझा दो। सेकंड लास्ट देखो ना आप, डिफरेंशिएट करो ना साइन ओमेगा हाँ टी ये को। तो आ गया सर। हो गया, यहाँ तक आ गया। इस डिफरेंशिएशन सी इसके बाद ओमेगा को क्या हुआ? नीचे ले आए ना अपन, ये सी ओमेगा था ना इसके मल्टीप्लाई में, इसको नीचे ले आओ ना, 1/c ओमेगा लिख सकते हैं ना इसको, वी कैन राइट इट एज 1/c ओमेगा, कोई दिक्कत है ही नहीं। और साइन सर 90 कैसे डिग्री मतलब? कैसे, इसको नीचे ले आओ ना, अच्छा आपने, अच्छा बराबरी हाँ तो हाँ, बात अच्छा है, अच्छा ऊपर लिख वो दो, ऊपर उसमें जाके, क्या है। हाँ एक ही हाँ, बात है। एक ही बात है। और यस सर। साइन 90 डिग्री प्लस थीटा कॉस थीटा होता है, तो ये साइन पाई/2 प्लस ओमेगा टी हो गया। इसको अपन ने इस तरह से अरेंज कर लिया, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई/2 हो जाएगा। ठीक है, यानी करंट की जो पीक वैल्यू है, करंट की पीक वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट डिवाइड बाय 1/c ओमेगा आ जाएगा। ठीक है, इसको कर देंगे फोर्थ इक्वेशन। ठीक है, तो अब ये जो आपके पास इक्वेशन आई है, इससे क्या इंपॉर्टेंट पता लग रहा है आपको, यानी दोनों इक्वेशन बताए थे आपको। एक और ये ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये इक्वेशन है आपके पास, जो कि फर्स्ट इक्वेशन हमने मार्क करी थी। सेकंड जो करंट की इक्वेशन आ गई, अल्टरनेटिंग करंट की, हो गई आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन, और ये हो गया ओमेगा टी प्लस पाई/2, ये हो गई अपने पास सेकंड इक्वेशन हो गई। ठीक है, नाउ यू कैन सी व्हाट इज हैपनिंग, यू कैन सी दैट अल्टरनेटिंग अल्टरनेटिंग EMF is lagging behind. ठीक है, alternating EMF is lagging behind by phase पाई/2। ठीक है, जो अल्टरनेटिंग, अब की बार क्या बता रहा हूं मैं कि भाई अल्टरनेटिंग ईएमएफ है वो पीछे चल रहा है पाई/2 से, क्योंकि इसका फेस कितना है, इसका फेस देखो, इसका फेस है ओमेगा टी, और इसका फेस क्या हो रहा है, ओमेगा टी प्लस पाई/2। ये तो ओमेगा टी है, और ये क्या ओमेगा टी प्लस पाई/2, तो इसका मतलब हम क्या कहेंगे भाई, हाँ सर। अल्टरनेटिंग ईएमएफ इज लेगिंग बिहाइंड बाय फेस पाई/2 फ्रॉम अल्टरनेटिंग। ईएमएफ। ठीक है, हाँ फ्रॉम करंट करंट। अल्टरनेटिंग करंट, फ्रॉम अल्टरनेटिंग करंट। समझ में आ रही है बात, या फिर हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन ऑल्सो राइट दैट अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट इज इज लीडिंग बाय इज लीडिंग बाय फेस पाई/2। ठीक है, फेस पाई/2 फ्रॉम अल्टरनेटिंग अल्टरनेटिंग ईएमएफ। आया समझ में यहाँ तक, ठीक है, हाँ सर, क्लियर है सर ये बात। इक्वेशन 3 आएगा ना? कौन सी वाली, हाँ ये इक्वेशन 3 थी ना अपनी, इसको इक्वेशन 3 मार्क कर देते हैं। ये जो है आपके पास क्या है, इक्वेशन नंबर 3 है। आ रहा है समझ में, क्लियर है। नेक्स्ट हाँ स्टेप सर हमारी क्या बिल्कुल। होती है, नेक्स्ट स्टेप होती है हमको इसका ग्राफ प्लॉट करना है, आई और ई का, किसके साथ, ओमेगा टी या थीटा के साथ। तो इस इक्वेशन को मैं लिख लेता हूँ कि भाई आई इज इक्वल टू I0 आई नॉट, और इसको कर देता हूँ साइन, और इसको कर देते हैं थीटा प्लस पाई/2। एक इक्वेशन तो ये आ गई आपके, और ई इज इक्वल टू आ जाएगा E0, और ये हो जाएगी साइन थीटा। ठीक है,
ग्राफ प्लॉट करते हैं, देखो आप ग्राफ प्लॉट करते हैं, वही एक्सिस ड्रॉ करनी है आपको, दोनों एक्स और वाई। ठीक है, ये एक्सिस ले लो, ठीक है, यहाँ पे है ना। तो यहाँ पर तो हो जाएगा अपना पास आई एंड ई, वाई एक्सिस पे आई एंड ई। अगेन आप देखो, आप कंपेयर कर देखो, आई नॉट इजिकल टू क्या हो रहा है, ई नॉट डिवाइड बाय 1/c ओमेगा का डिवाइड हो रहा है इसमें। तो इट मींस क्या, अगेन ई नॉट तो होगा ज्यादा होगा, ठीक है, आई नॉट इससे कम होगा यहाँ पे। ऐसे यहाँ पर भी ये ई नॉट कर लेते हैं और यहाँ पे कहीं इसको तो मार्क सर वैसे करते हैं। तो मल्टीप्लाई हो रहा है ना। हाँ, पर ये क्वांटिटी कंसिडर की जाती है 1/c ओमेगा, क्योंकि ये रेजिस्टेंस है ना, हाँ इसी सर। को तो आगे जाके आप कैपेसिटिव रेजिस्टेंस कहोगे। ठीक है, तो क्वांटिटी ली हाँ जाती है सर। 1/c ओमेगा, वो ली जाती है, कंसिडर करते हैं। तो ये तो जीरो हो गया। पूरी फुल साइकिल के लिए कितना हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा, ठीक है। 2 पाई के बाद ये पाई बन जाएगा, पाई के बाद यहाँ पर पाई/2 आ जाएगा, पाई/2 के बाद यहाँ पर आ जाएगा 3 पाई/2। ठीक है, अब देखो वैल्यूज फाइंड आउट कर लेते हैं। सबसे पहले तो ई के लिए सॉल्व करते हैं, ऐसा करते हैं। तो ई के लिए जीरो रखो, जीरो रखेंगे तो साइन जीरो जीरो आ जाएगा, पहला पॉइंट यहाँ बनेगा इसका, दूसरा ये सेकंड पॉइंट आ जाएगा, फिर जीरो आ जाएगा, फिर नेगेटिव में ये बनेगा और लास्ट पॉइंट ये मिल जाएगा। तो आप कनेक्ट करो इसको, ये कनेक्ट करो, ये इससे होगा कनेक्ट, इससे कनेक्ट कर लो, इससे कनेक्ट कर लो, और ये इधर। ठीक है, तो ये तो ग्राफ बन गया आपका अल्टरनेटिंग ईएमएफ के लिए। अब मार्क करते हैं अपन अल्टरनेटिंग करंट के लिए। तो अल्टरनेटिंग करंट के लिए रखो थीटा इजिकल टू जीरो रखो, जीरो रखोगे तो साइन पाई/2 प्लस का है, तो प्लस का ही जीरो आ जाएगा, तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ बनेगा आपका। ठीक है, सेकंड +1 में तब तो फिर सारे पाई आ बाई जाएंगे टू सर ऐसे ही। हाँ, फिर पाई/2 रखो तो ये जीरो आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या मिलेगा आपका, माइनस का मिलेगा। ठीक है, तो ये माइनस का आ गया, हाँ सर, फिर वापस फिर क्या जीरो हो आएगा, जाएगा। फिर फिर ये वापस प्लस, प्लस हो हाँ जाएगा। जीरो आ गया, और फिर प्लस हो जाएगा, प्लस मतलब ये इस जगह पॉइंट मिलेगा। ठीक है, तो आप इसको कनेक्ट कर लो, ये कनेक्ट होगा इससे, ये इधर कनेक्ट होगा, ये यहाँ। ठीक है, ये आपके पास एक मिल तरीका गया। याद कर लो सर, किसी का भी तो सबके हो जाएंगे सर एक तरह से। वही तो सिखा रहा, यही तो सिखा रहा हूँ आज क्लास में। नहीं, मैं तो सुबह बहुत रेडी था क्लास के लिए, वो पावर ऑफ था और मेरे लैपटॉप की क्या बैटरी खराब है, तो बिना प्लग किए वो चलता ही नहीं है। तो मुझे बहुत इच्छा थी पढ़ाने की, और मेरा हाँ सर। फेवरेट भी है मेरा चैप्टर। ठीक है, तो अब आया समझ में, ये ग्राफ बना लिया। ठीक है, अब देखो बड़ी हाँ इजीली सर। हम इसका फेजर डायग्राम भी बना लेंगे बहुत आसानी से, देखना आप, फेजर डायग्राम बनाना सिखाते हैं आपको। ठीक है, तो फेजर डायग्राम बनाते हैं। फेजर डायग्राम के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो वही एक्सिस बना लेते हैं दोनों। तो ठीक है, सो दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। ओके, तो ये अपना क्या होता है, ये रेफरेंस होता है अपना। ठीक है, ये रेफरेंस लाइन है, ध्यान रखना। तो इसी से ही अपन को सारे एंगल्स क्या करने हैं, मेजर करने हैं, है ना। एक सेकेंड, अब स्पेस दोनों साइड का चाहिए होगा इसमें। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, ये तो वो कर देते हैं इसको, ये एक्स एक्सिस हो गई, प्लस एक्स एक्सिस हो गई है। ठीक है, दिस वन इज माइनस एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस हो गई, है ना। अब देखो E इज इक्वल टू हमारे पास है ई नॉट साइन ओमेगा टी, हमारे पास है। आई इज इक्वल टू जो है वो क्या है, आई नॉट साइन एंड ओमेगा टी प्लस पाई/2 है। ठीक है, प्लस पाई/2 है ना। और आई नॉट इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, ई नॉट डिवाइड बाय 1/c ओमेगा। ये सारे फॉर्मूले अब तो याद हो गए होंगे आपको भी। ठीक है, तो अभी सीधी सीधी हाँ बात सर। है, देखो जब आप अल्टरनेटिंग ईएमएफ के लिए बनाओगे तो वो बड़ा होगा किससे, अल्टरनेटिंग करंट की जो वैल्यू है ई नॉट जो है वो ज्यादा होगा, आई नॉट कम होगा। तो सबसे पहले ई नॉट ही बना लो, सबसे पहले क्या करो आप, ई नॉट बना लो। जैसे ई नॉट को ड्रॉ करो आप, ये ड्रॉ करो। ठीक है, वैल्यू ज्यादा कर लो थोड़ी इसकी लेंथ। ठीक है, ये रिप्रेजेंट करेगा ई नोट को, और ये जो एंगल बनेगा आपका, दिस एंगल इज हाउ मच, ओमेगा टी। ठीक है, तो इसका जब आप कंपोनेंट लोगे इस एक्सिस पे, तो वो रिप्रेजेंट करेगा आपके ई को, समझ रहे हो। ठीक है, हाँ तो सर। ये आ गया आपका, आप कंपोनेंट ले लो तो ई इजिकल टू ई जीरो साइन ओमेगा टी आ जाएगा, जो कि अपनी इक्वेशन है। हमको ये इक्वेशन बनानी है, बस ये से ध्यान रखना जब फेजर डायग्राम बनाओ। अब आई नोट जब बनेगा तो आई नोट का एंगल भी यहीं से मेजर किया जाएगा, प्लस से। ठीक है, किससे मेजर करोगे आप, प्लस से, इस वाली एक्सिस से ही मेजर करोगे, प्लस एक्सिस से। तो ये कुछ इस तरीके से आई नॉट ड्रॉ करेंगे अपन, ये आई नॉट होगा। ठीक है, सो इट विल रिप्रेजेंट यू आई नॉट, और दिस कंप्लीट एंगल,
दिस कंप्लीट एंगल, यहां से लेके यहाँ तक का जो ये पूरा एंगल जो आ रहा है, दिस एंगल इज हाउ मच, दिस एंगल इज ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। ठीक है, और फिर आप इसका कंपोनेंट थोड़ा सा अपन इसको छोटा कर लेते हैं। ठीक है, हाँ ये देखो। ठीक है, तो सर जब अपन ने इंडक्टेंस का करा था तब अपन ने पाई बाय वो ई नॉट से मेजर किया था ना एंगल। एक सेकेंड, ये आया नहीं आया समझ में, आप बताओ। ठीक है, हाँ सर एक ये आ सेकंड गया। में क्वेश्चन ले रहा हूँ आपका, मैं एक बार डन कर लूँ इसको। अच्छा, इसमें अगर अपन फेस डिफरेंस निकालें, अगर अपन फेस डिफरेंस निकालते हैं, ठीक है, तो फेस डिफरेंस हमने पहले क्या करा था, जो अल्टरनेटिंग ईएमएफ था उसका जो फेस है, उसके फेस में से जैसे ओमेगा टी है, तो माइनस करेंगे अपन किसको, करंट वाले को, तो ये माइनस पाई बाई टू आ जाएगा, कट जाएगा। तो ये माइनस पाई बाई टू, जो कि आप वहां पर बात कर रहे थे कि सर माइनस में आएगा, हाँ माइनस में आएगा, पर इसका सिर्फ इतना ही पर्पस है, इससे पढ़ के आप यही पता लगा लो कि क्या हो रहा है, कि जो आपका ईएमएफ है, अल्टरनेटिंग ईएमएफ, वो पीछे है पाई बाई टू से, वो पाई बाय वो टू पीछे पीछे है है। पाई बाय टू से पीछे है, या आप कह लो कि जो अल्टरनेटिंग करंट है वो पाई बाय टू से आगे है। ठीक है, जहां तक फेजर डायग्राम बनाने की बात है, वो जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ वही मेथड आपको लर्न करना है। ठीक है, हाँ अब बताओ। हाँ सर। सर जब अपन Okay, now so this phasor diagram is also done. Now after this phasor diagram, let's see here that हाँ देखो आप, अभी क्या करते हैं, इसमें आपके पास ये इक्वेशन है, आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट, ये वन बाय सी ओमेगा। नाउ कंपेयर इट विद ओमिक रिलेशन। सो ओमिक रिलेशन आपको कहता है कि भाई आई इज इक्वल टू क्या होता है, ई डिवाइड बाय आर होता है। ओमिक रिलेशन मतलब ओम्स का जो लॉ लगता है, इसमें रेजिस्टेंस लगा होता है। सो व्हेन यू कंपेयर बोथ दिस इक्वेशन, यू कैन फाइंड द कैपेसिटिव रेजिस्टेंस। क्या मिलेगा आपको यहाँ से, कैपेसिटिव रेजिस्टेंस मिल जाएगा। तो ओम जो सर्किट होता है इसमें रेजिस्टेंस लगाता है, जो रेजिस्टेंस का काम होता है वही कैपेसिटेंस वाले सर्किट में जो है कैपेसिटिव रेजिस्टेंस का काम होता है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं अपन एक्स सी से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स सी से। ठीक है, तो आप देखें एक्स सी इजिकल टू कितना आ रहा है, यहाँ पर एक्स सी इजिकल टू आ रहा है 1/c ओमेगा। सो दिस इज अ इम्पोर्टेंट फॉर्मूला फॉर कैपेसिटिव रेजिस्टेंस। कैपेसिटिव रेजिस्टेंस जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है, नंबर देख लें इक्वेशन का कितना बन रहा है, 4 तक थी अपने पास है ना, तो 5th आ जाएगी। ठीक है ना, आप जानते हैं कि ओमेगा इजिकल टू क्या होता है, 2 पाई एफ होता है। ओमेगा इजिकल टू क्या है, 2 पाई एफ है। तो फॉर एसी सर्किट, एसी सर्किट के लिए अपन क्या करते हैं, फॉर एसी, ठीक है, फॉर एसी अगर अपन लिखेंगे तो एसी इनवर्सली के लिए क्या प्रोपोर्शनल होगा, टू हाँ, फ्रीक्वेंसी हो जाएगा सर। तो आप देख सकते हैं कि एसी इज क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। ठीक है, और फॉर डीसी, डीसी के लिए करें तो डीसी के लिए क्या होता है, एफ इजिकल टू क्या हो जाएगा, एफ इजिकल टू हो जाएगा कांस्टेंट जीरो। हो जाएगा। हाँ, एफ जो है वो जीरो आ रहा हाँ मतलब है, एफ जीरो हो जीरो जाएगा आ एफ रहा है, तो। तो हाँ। एक्सी कितना हो जाएगा बताओ जरा मुझे, एक्सी कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी हो जाएगा। एक्सी क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इससे क्या रिजल्ट, एक्सी इन्फिनिटी हो गया, मतलब कैपेसिटिव रेजिस्टेंस इन्फिनिटी हो गया। अब रेजिस्टेंस इन्फिनिटी हो गया तो क्या करंट फ्लो हो पाएगा क्या, बोलो जरा। नहीं हो तो पाएगा बेचारा वो सर। तो नेग्लेजिबल ही हो गया। तो इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना कि जो कैपेसिटेंस लगा होता है, जहां पर ये कैपेसिटिव सर्किट होता है, कैपेसिटेंस वाला सर्किट होता है, ये क्या करता है, ब्लॉक्स, ये क्या करता है, डीसी जो होता है उसको क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है, कि ब्लॉक्स डीसी, डीसी जो डायरेक्ट करंट है उसको क्या कर देता है, ये ब्लॉक कर देता है, क्योंकि जो रेजिस्टेंस हो रहा है आपका, कैपेसिटिव रेजिस्टेंस, वो कितना हो रहा है, इन्फिनिटी हो रहा है। ठीक है, आई बात समझ में। ठीक है, यस सर। अब लास्ट में इसका ग्राफ प्लॉट करना है आपको, तो इसका ग्राफ प्लॉट करो। तो ग्राफ प्लॉट करोगे तो देखो आप, यहाँ पर वही फ्रीक्वेंसी आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी आ गया, यहाँ कैपेसिटिव रेजिस्टेंस ले लो, एक्सी आ गया। ठीक है, तो कैसा ग्राफ आएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला ग्राफ बना दो, ये ग्राफ बन गया। ठीक है, सो दिस इज द वेरिएशन विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपेसिटिव रेजिस्टेंस। ठीक है, तो कैपेसिटिव जो सर्किट है अपना, कैपेसिटिव सर्किट इस तरह से डन हो जाएगा, ये पूरा सारे आपके डायग्राम्स है ना। क्या क्या है एक बार और देख लेते हैं।
अल्टरनेटिंग करंट निकाला था आपने, अल्टरनेटिंग करंट आया आई जीरो साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। से क्या पता लगा कि भाई करंट जो है वो पाई बाई टू फेज से आगे है एज कम्पेयर टू अल्टरनेटिंग ईएमएफ। आपने उसका ग्राफ बनाया आई और ई का, किसके साथ, आई और ई का ग्राफ हमने प्लॉट करा है विद, हाँ आई और ई का ग्राफ हमने प्लॉट करा है विद थीटा और ओमेगा टी। यहाँ पर लिख लो, थीटा लिख लो या ओमेगा टी लिख लो, इसके साथ ही ग्राफ प्लॉट करा है, ग्राफ मिल गया आपको। नेक्स्ट क्या करा है आपने, फेजर डायग्राम बनाया, ये फेजर डायग्राम बन गया, बड़ा इजीली आपको समझ में आ गया। आगे देखो आप, आगे आपने कैपेसिटिव रेजिस्टेंस निकाला है, कैपेसिटिव रेजिस्टेंस आ गया। आया समझ में? तो ये है आपके तीनों हाँ सर। सर्किट। तीनों सर्किट अपने हो गए हैं। तीनों सर्किट में अगर मान लो प्योर रजिस्टिव सर्किट है, कहाँ चला गया है ना, प्योर रजिस्टिव सर्किट है, उसके लिए हमने फाइंड आउट करा। एक बार रिवाइज कर रहा हूँ, दिमाग में बिल्कुल बढ़िया से अच्छे से सेट कर लेना। प्योर रजिस्टिव सर्किट है, कोई फेस डिफरेंस नहीं है, यानी दोनों सेम फेस में है। ठीक है, जब आपने इंडक्टिव सर्किट लिया तो उसके अंदर जो है, उसके अंदर क्या हो रहा है, उसके अंदर देखो करंट जो है वो पीछे हो गया पाई बाई टू से। और जब आपने कैपेसिटिव सर्किट लिया है तो उसमें क्या हो गया, करंट पाई बाई टू से आगे हो गया। इन बातों को थोड़ा अपने दिमाग में रखना, क्योंकि आगे जाके फिर आप इनके कॉम्बिनेशंस को स्टडी करोगे, ठीक है ना।